नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार दिया बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएफओ में रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी हायर पेंशन। तो रिपोर्ट के मुताबिक डिमांड नोटिस केवल उन लोगों को भेजे गए हैं जो कर्मचारी पेंशन योजना में उच्च वेतन पर पेंशन के लिए पात्र पाए गए हैं, जो नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है, जिससे भविष्य के पात्र लाभार्थियों को अपने बकाया का हिस्सा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में ईपीएस में अधिक वेतन पर पेंशन के लिए क्या विकल्प है, तो जानिए विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। जब कोई कर्मचारी उच्च पेंशन विकल्प चुना है तो ईपीएस पेंशन स्कीम में उच्च नियोक्ता अंशदान चुनता है। भविष्य निधि योजना का कोष वेतन में वृद्धि के आधार पर पेंशन योजना में नियोक्ता और अंशदान वितरित किए जाने की सीमा तक कम हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएफओ के रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी आपको हायर पेंशन। जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे उच्च पेंशन विकल्प चुन सकते हैं। अतिरिक्त राशि को एक अलग पेंशन फंड में रखा जाता है, तो धीरे धीरे ब्याज के साथ बढ़ता जाता है और कुल पेंशन राशि बढ़ जाती है। अगर आपने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर ईपीएस के तहत उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको रसीद मिल गई होगी। तो फॉर्म भरने के बाद ईपीएफओ के आवेदन की स्थिति जांचने के लिए यूआरएल प्रदान किया है। पहले ईपीएफओ सदस्य ई पोर्टल पर जाएं और अपना स्क्रीन पर थोड़ा स्क्रॉल करके बाईं ओर दिखाई देने वाला जैसे अनुरोध उसको देखकर आप अपना चेक कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैराग्राफ 12 के अनुसार की जाएगी और जैसे पेंशन फंड की गणना के लिए एक विशिष्ट फॉर्मूला का आधार बनता है। इसके लिए कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन शुरू होने की तारीख, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी कोई हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।